गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे फंजाई का रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने देखा कि फंजाई के इंट्रोडक्शन में फंजाई के किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, क्या क्या सेल ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं, ये वाले पहले वाले वीडियो में जाना। हम जानते हैं कि ये फंजाई का जो शरीर है, फंजाई थैलोफाइटा के में रखा गया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। ये थैलसनुमा होते हैं, अर्थात में जड़ तना पत्ती कोई संरचना नहीं पाई जाती है। और इनका जो शरीर है, पूरी बॉडी है, वो तो कवक तंतु से तंतुनुमा संरचना, जिसे कवक तंतु कहा जाता है, हाइफी बोला जाता है। और बहुत सारे कवक तंतु मिल करके कवक जाल का निर्माण करते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। तो रिप्रोडक्शन देखा जाए तो प्रत्येक का जीव का गुण होता है रिप्रोडक्शन प्रजनन करके अपनी संतति को बढ़ाने का। तो फफूंदों या फंजाई में रिप्रोडक्शन की 3 विधियां हैं जो प्लांट्स में भी पाई जाती है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपल सा सभी जानते हैं कि इनका जो बॉडी है वो हाइपी कवक तंतु होते हैं। तो यहाँ क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो कवक तंतु पास पास आते हैं और दोनों में 3 प्रकार से प्रक्रियाएं हैं इसकी। कि फर्स्ट होगा कि दोनों कवक तंतु पास पास आएंगे, कोशिका भित्ति का विघलन होगा और एक ही कोशिका में 2 केंद्रक हो जाएंगे। प्लाज्मोगेमी होगी सबसे पहले, अर्थात कोशिका द्रव का संलयन होगा, केंद्रकों का संलयन नहीं होता है। फिर कैरियोगेमी होगी, उस समय केंद्रकों का संलयन होगा और फिर मियोसिस अर्थों से विभाजन होंगे और बहुत सारे कवक तंतु बन जाएंगे, सेल डिवीजन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण यहाँ पर होता है। तो किसके द्वारा कौन संरचनाएं बनती है? तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहे एल्गी है चाहे फंजाई है, दोनों में ही स्पोर का फॉर्मेशन होता है। बीजाणु बनते हैं, विशेष अलग अलग प्रकार के स्पोर, चाहे वो जू स्पोर हो सकते हैं, चल बीजाणु हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं। मोटाइल के अंदर फ्लैजिला पाया जाता है। लोअर फंजाई में फ्लैजिला उपस्थित है और वो जलीय कवकों में पाया जाता है। और कुछ में हो सकता है कि फ्लैजिला एब्सेंट हो सकता है। नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर जिनको कहा जा सकता है, वो स्पोर भी बन सकते हैं या कॉनिडिया भी बन सकते हैं, क्लेमाइडोस्पोर। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो विशिष्ट संरचनाओं के द्वारा होता है। तो ध्यान रखेंगे चाहे एल्गी है या फंजाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा होता है। बात की जाएगी, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सब जानते हैं, कायिक जनन। तो पहला जो कायिक रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, 3 प्रकार से हो सकता है फंजाई में। फर्स्ट बात करें हम फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। विखंडन विखंडन में क्या हो सकता है कि ये जो कवक तंतु है, माइसीलियम है, पूरा का पूरा माइसीलियम बना हुआ है। ये जो माइसीलियम कवक जाल है, यदि किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, किसी कारण से टूट जाए, तो इसका एक खंड जो है, कोई सा भी भाग पृथक हो जाए, यहाँ से टूट गया, ये इसका टूट गया, ये मान लो पार्ट टूट गया और ये पार्ट टूट करके पूरे का पूरे माइसीलियम का निर्माण कर सकता है, पूरे पूरे नए पादप का निर्माण कर सकता है। ये कहलाती है विखंडन। शैवालों में भी इसी प्रकार से विखंडन होता है कि इसका कोई अंश या कोई भाग यदि टूट जाए और वो पृथक होकर एक अंकुरित होकर के नए पादप का निर्माण कर देता है, जिसको कहा जाएगा विखंडन, विखंडन प्रक्रिया। नेक्स्ट बात होती है विखंडन का मतलब टूटना। उसका कोई भाग, कवक तंतु कोई भाग टूट जाए और वो अलग होकर के नए कवक जाल या नए कवक तंतु का निर्माण कर लेता है, तो विखंडन। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग जो है ये ईस्ट में पाई जाती है। बडिंग मतलब मुकुलन, मुकुलन शैवाल है ईस्ट, ईस्ट में ये पाई जाती है। होता क्या है इसके अंदर कि मान लो ये एक मदर सेल है, मदर सेल का ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर बड का फॉर्मेशन हो जाता है। एक कलिका छोटी सी उभार बन जाता है जिसको कहा जाएगा बड। ये उभार बन गया पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं बड। ये केंद्रक है। अब ये बड जो है, कलिका है, धीरे धीरे बड़ी होती जाती है आकार में और साथ में जो केंद्रक है इसका भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है।
केंद्रक का फ्यूजन होना शुरू हो जाता है। ये केंद्रक भी यहाँ पर क्या होगा, इसका फ्यूजन हो जाएगा। ये भी संकीर्ण होकर के आधा इसके अंदर आधा इसमें चल जाएगा, ये बड़ में चला गया। और कुछ समय पश्चात ये पृथक होकर के दोनों के दोनों जो कलिका है वो मातृ कोशिका से यहाँ से पृथक हो जाएगी और नया पादप का ये निर्माण करता है। ये अंकुरित हो जाएगा सरक सरक और एक नए पादप का निर्माण करता है। कुछ में ये हो सकता है कि ये जो है, ये जो बड़ लगी हुई है ये नीचे में लगी हुई है, ये ऊपर लगी हुई है, सपोज दैट इस प्रकार से लगी हुई है, और ये पृथक ना होकर नीचे से एक और बड़ बन जाए तो क्या होगा, ये बड़ ऊपर चली जाएगी और ये इस प्रकार से बनेगी। तो ईस्ट में इस प्रकार से पाया जाता है कि एक के ऊपर एक बड़ अनेक बड़ लग जाती है, श्रृंखला में बड़ बन जाती है बहुत सारी। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे माइसीलियम है कवक तंतु, इसको बोलते स्यूडोमाइसीलियम, स्यूडोमाइसीलियम। तो ईस्ट में पाया जाएगा इस प्रकार का, शक्कर के घोल में यदि इसको रख दिया जाए इसको, तो ये इस प्रकार से स्यूडोमाइसीलियम बना लेता है, आभासी कवक जाल जैसा ये प्रतीत होता है। तो ये दूसरा मेथड है, बडिंग मुकुलन के द्वारा होता है, तो बडिंग। और थर्ड जो है ये है फिजन, बाइनरी फिजन जिसको कहते हैं, बाइनरी द्विविभाजन, बाइनरी विजन। तो इसमें क्या होता है कि एक कोशिका है और ये जो कोशिका, सिंगल जो कोशिका है, यहाँ पर एक सेल डिवीजन होने के कुछ समय पश्चात मदर जो कोशिका भित्ति का निर्माण होना शुरू हो जाता है, इससे पृथक हो जाती है। तो बाइनरी फिजन में एक कोशिका है, एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी, फुल साइज की हो जाएगी, और उसके पश्चात इसमें इस फुल साइज की होने के बाद इसके केंद्रकों का विभाजन हो जाएगा और कोशिका भित्ति बन जाएंगी। तो एक कोशिका का दो कोशिकाओं में टूट जाना, एक कोशिका है और ये साइज में बड़ी होगी पहले बाइनरी, फिर द्विविभाजन हो जाएगा, केंद्रक का विभाजन हो जाएगा और दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पर बन जाएंगी। तो एक कोशिका से दो कोशिका बनना बाइनरी फिजन कहलाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है सिंपल है, ज्यादातर एल्गी में और फंजाई में इसी प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन, विखंडन, टूटने के कारण किसी दुर्घटनावश हो जाए या कोई तोड़ के फेंक दे, फफूंदी में देखते हैं कि अपन फफूंद को फेंक देते तो दूसरी जगह जाके क्या होता है, वो फफूंद का दोबारा छा जाती है। तो वही उनका कुछ भाग टूट जाए, पृथक हो जाए और फिर वो नया फंजाई माइसीलियम बना लेते हैं, पूरा कवक जाल बना लेते हैं। बडिंग मुकुलन ईस्ट में ज्यादातर पाया जाता है। तो इसमें बड़ बन जाएगी, उसके ऊपर पे केंद्र का विभाजन हो जाएगा, कोशिका भित्ति बन जाएगी तो उसके ऊपर लग जाएगी। यहाँ सूडोमाइसीलियम भी देखने को मिलता है यदि इसको शक्कर के घोल में रख दिया जाए तो। और ये है बाइनरी फिजन, यदि एक कोशिका दो बड़ा टुकड़ों में बट जाती है, बीच में से विभक्त हो जाती है और इसके बाद एक एक केंद्र उसमें अंदर चला जाएगा, तो ये बाइनरी फिजन सिंपल सा द्विविभाजन है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर शैवालों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा पाया जाता है, चाहे शैवाल है और चाहे फंजाई, दोनों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर बनते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर किस प्रकार से बनते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।